हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। बीएससी लेवल पर इसकी मैकेनिज़्म पूछी जाती है और इंटर लेवल पर सिर्फ इसकी रिएक्शन पूछी जाती है। तो वीडियो में हम मैकेनिज़्म देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और किस तरीके से ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इट इज़ अ काइंड ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इन विच एन aromatic aldehyde condenses with acetic anhydride in the presence of sodium acetate to give unsaturated carboxylic acid or cinnamic acid and acetic acid. So this reaction is known as Perkin reaction. तो इसमें क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या फिर सिनेमिक एसिड। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो पहले क्या होता है, यहाँ पर एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड लेते हैं हम। यहाँ पर CHO, हमारे पास बेंजल्डिहाइड। अब ये रिएक्ट करेगा किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड में O, यहाँ O, यहाँ C डबल बॉन्ड O, CH3। और किसकी प्रेजेंस में, CH3C डबल O Na, इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो क्या होता है इसमें कि ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाकर शिफ्ट हो जाता है। बना लेते हैं, यहाँ बनाती हूँ। इसमें क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाकर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन, और ये वाला ऑक्सीजन मतलब OH नीचे दिखा देता है, मतलब इस तरीके से दिखा देते हैं। तो आ गया OH, और ये CH2 और बाकी सब ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर CH2, और बाकी सब वैसे ही रहेगा, CO C डबल बॉन्ड में O CH3। अब क्या होगा, इसमें एलिमिनेशन होगा किसका, एसिटिक एसिड और सिनेमिक एसिड बनेगा। तो CH3 और C डबल O, ये तो ये रहा, और एक हाइड्रोजन और चाहिए, तो ये वाला हाइड्रोजन लेकर के ये माइनस के CH3C डबल OH के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब इस OH की बात कर लेते हैं। बचा क्या अब हमारे पास, ये पूरा बचा। तो ये OH जो है इस कार्बन पर जाकर ऐड हो जाएगा। तो बना लेते हैं सिनेमिक एसिड। ये वाला OH यहाँ पर इस वाले कार्बन पर जाकर आ गया, और यहाँ है CH2। तो एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसे बोलते हैं हम सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब इसकी मैकेनिज़्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज़्म में फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। तो पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। पहले लेते हैं हम सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट जब हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो सोडियम पॉजिटिव और ये नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव होता है। अब ये क्या करेगा, CH3C डबल O नेगेटिव। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे, तो ये इस वाले हाइड्रोजन को लेकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो बनेगा CH3C डबल OH।
अब क्योंकि कार्बन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे अपनी तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में रिमूव किया था जो इसके साथ जाकर ऐड हुआ था, तो यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो अब इसको बोलते हैं हम कार्बन आयन। तो पहले स्टेप में हम इसी का फॉर्मेशन करते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन कार्बोनिल ग्रुप। अभी कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है, ठीक है। ये रहा हमारे पास बेंजल्डिहाइड। अब ये रिएक्ट करेगा इस वाले इसके कार्बन से, कार्बोनिल ग्रुप से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH2 जो है उस वाले कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन ऊपर दिखा रखा है यहाँ पर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर या नीचे कहीं भी दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ है और ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है मैक्सिमम, तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव चार्ज। अब ये पूरा बना हमारे पास एल्कोक्साइड आयन। तो ये थी सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में देखते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन का प्रोटोनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन एज अ प्रोटोन एक्ट करेगा, तो इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा OH। तो इसको बाकी सब वैसे ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड, ठीक। उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रिमूवल ऑफ वाटर। एक होता है हाइड्रेशन और एक होता है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है ऐड ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर रिमूव होगा। अब देखिए यहाँ से ये है CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और OH यहाँ से निकलेगा, तो H2O तो ये पूरा निकल गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल गया था वाटर के फॉर्म में, तो यहाँ बचेगा एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन। तो बाकी सब बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा यहाँ पर है, बस इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये बना हमारे पास अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। अब लास्ट स्टेप देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। हाइड्रेशन होता है मतलब ऐड ऑफ वाटर, तो यहाँ पर जब वाटर ऐड होगा तो पहले इसको देखते हैं CH3COO, एक हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो बनेगा एसिटिक एसिड। अब बचा क्या हमारे पास, OH बचा, तो इतना तो ये रिमूव हो ही गया था, मतलब अलग हो ही गया। अब ये OH जाएगा इस कार्बन के साथ, यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये बना हमारा सिनेमिक एसिड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थी हमारी पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ आई होगी। अब वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।